रमेश नमस्कार, स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर एक निर्दोष महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर साल हजारों से भी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस दर्ज किए जाते हैं। स्वागत है आपका उस भारत देश में जहाँ सोचता सब कोई है लेकिन करता कोई कुछ नहीं। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहाँ हर एक परिवार में एक न एक इंसान ऐसा जरूर होता है जो अपने घर की महिला को बोलता है बेटा अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है समाज की नजर में बेबस हमारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और ये समाज को सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब समाज तुम्हारी नहीं है बड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने में क्यों हो रही? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। हमारे देश में हर एक महिला को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का पूरा हक है, मगर फिर भी कई महिलाएं अपनी आवाज उठा नहीं पाती। सिर्फ हमारे और आप जैसे लोगों के दबाव में नहीं बल्कि दूसरे लोग जो कि बाहरी होते हैं उनके दबाव में भी आकर, क्योंकि उन्होंने और उनके घर वालों ने उन्हें कह दिया है कि बेटा अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज कर ले। मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो सारी उम्र हम मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. अरे मनहूस, तुझे मेरे ही घर पैदा होना था। जब से पैदा हुई है बोझ बन गई है सर पर। आज तो तुझसे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। अरे बच्ची गड्ढे में गिर गई। अरे सुनते हो, बच्ची गड्ढे में गिर गई। मीडिया बुलाओ। ब्रेकिंग न्यूज, 2 साल की बच्ची 40 फीट के गड्ढे में गिर गई। 48 घंटे की मेहनत के बाद उसे बचा लिया गया है। आइए बात करते हैं उनके पिताजी से और जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। हम बहुत खुश हैं। हमारी बेटी टीवी पर आई, हम टीवी पर आए, हमारा पूरा गांव टीवी पर आया। हम बहुत खुश हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि घटना कैसे घटी? वो हमारी बच्ची खेल रही थी, खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। आप तो जानती हैं कि देश भर में कितने सारे गड्ढे हैं। सरकार को हर एक गड्ढे का हिसाब देना होगा। और इसी के साथ सरकार ने अपने बचाव में बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनने को मिली है। तो इस पर आपके क्या विचार है? क्या कहना चाहेंगे आप? हम इसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इन पैसों का कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? कहाँ इस्तेमाल करेंगे इन पैसों को? हाँ, हम इसे अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। और बच्ची के भविष्य का? अरे खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्ची का भविष्य होगा। आखिर पढ़ लिख कर उसे करना ही क्या है? खेती बाड़ी में हमारी मदद करेगी और घर का कामकाज सीखेगी और फिर एक दिन ससुराल चली जाएगी। बाबुल की दुआएं जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं जा तुझको सुखी संसार मिले। हमारे देश में न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ लिख नहीं पाती, क्योंकि उनके परिवार की वजह से, क्योंकि वो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को ही भलाई नहीं है पड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों हो रही? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। नेताजी, गली में एक और गैंग रेप का केस दर्ज हुआ है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? सुनिए वो जो केस है वो हम पुलिस को दे दिए, बाकी देखते हैं पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है आगे। लड़की लड़के के साथ नाच रही थी, यानी पक्का है लड़की का कैरेक्टर ढीला था।
और तो लड़की ने छोटे कपड़े भी पहन रखे थे, यानी कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये है कि जिस लड़की का रेप हुआ है उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा? किसने बोल दिया आपसे उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। ये कोर्ट जो है, ये केस जो है वो कोर्ट के पास है। बाकी देखते हैं कोर्ट क्या करती है इस पे। 6 महीने बाद गैंग रेप के विक्टिम को यहाँ पे पेश किया जाए। कौन सा केस? वो केस जिसमें लड़की 6 महीने पहले ही मर चुकी है। नेताजी, अब ये सब बातें सुनने के बाद आपका क्या कहना है? अरे आप तो हम पर ऐसे इल्जाम लगा रही है जैसे हम ही ने रेप कर दिया हो मानो। हम और हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए भाई, हम प्रतिबद्ध हैं और हमारी सरकार इस पे काम भी कर रही है। बाकी अगर आपको इस सिस्टम से इतना ही प्रॉब्लम है तो ज्वाइन करिए पॉलिटिक्स, बदल डालिए सिस्टम को। हाँ, मैं सिस्टम बदलूंगी, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी और ये अत्याचार जो लड़कियों के साथ हो रहा है मैं नहीं सहूंगी, फिर चाहे कोई मेरा साथ दे या नहीं। यहाँ पर लोग सिस्टम बदलने आते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बदल कर रख देता है। वाह, इस सिस्टम से सबको प्रॉब्लम है, बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई नहीं निकालना चाहता। ना जाने हमारी सरकार ने कितनी ही प्लान्स और पॉलिसीज बना दी है, बट फायदा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनके घर वालों ने उनसे पहले ही कह दिया होता है कि बेटा अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। अरे कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी, जो आज भी इस समाज में नारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएंगे और इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को दिखाने नहीं पड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने क्यों पड़ी? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर जुड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में उसकी बादल गिरते वो कहता रहा मगर ये अल्लाह के बंदे हंसते, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसते, जो भी हो कल फिर आएगा। अरे कहाँ चले? क्या है? क्या दिक्कत है? घर वाले तभी से सिखाई क्या? बुलाओ पुलिस को भी। इसको बुलाइए, बुलाओ पुलिस को। बहुत देखिए तेरी जैसी रानी लक्ष्मीबाई, बुलाओ। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने तो कुछ अरे किया भी बैठ नहीं यहीं है। चुपचाप। आखिर मेरी गलती क्या है? बताओ तो मुझे। गलती कोई नहीं है तेरी। यहाँ पर ये लड़की आंसू बहाती है लेकिन आप सब लोग यहाँ खड़े खड़े बैठे बैठे सिर्फ तमाशा देखते हैं। हम इंतजार करते हैं कि कोई और आए, इनके लिए आवाज उठाए। कल इसकी मौत के बाद लगा देना इसकी फोटो इंडिया गेट के आगे, जला डालना हजारों मोमबत्तियां, खड़े हो जाना हजारों की तादाद में और कर देना सारी रोडें जाम। लड़ जाना है इस सरकार से। अरे सरकार से बाद में लड़ना, पहले अपने आप से लड़ना सीखो। अपने अंदर की कायरता से लड़ना सीखो। अपने अंदर छिपे इस दिखावे के कीड़े से लड़ना सीखो। इस तरह तो इस लड़की को इंसाफ मिल चुका। अरे आगे आकर सामना करना सीखो। क्या फायदा आपके आंदोलन का जब आप मौका आने पर शांत हो जाते हैं? क्या ये हैं यहाँ के लोग, यहाँ के युवा जो भलाई दिखाना तो जानते हैं पर करना कुछ नहीं? अरे इस लड़की को इंसाफ कब मिलेगा? जब मैं इसे जान से मार दूंगा तब, या जब इसकी सांसें चलना बंद हो जाएंगी तब। अरे आप जब तक आगे नहीं आओगे, आप इनके कंधे से कंधा नहीं मिलाओगे, आप इनके आंसुओं का दर्द नहीं समझोगे तो आप इनका भला कैसे होगा? आप समझिए, हर एक लड़की को 10 तरीकों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सिर्फ लड़कों और उनके परिवार से ही रिलेटेड। आप इनका साथ दीजिए, इनकी मजबूरी समझिए, तभी जाके लड़कियों का भला हो पाएगा और समाज में ये सफल बन पाएंगी।